हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। तो मेरा नाम पिंकी सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ से लेके एक बिजनेस वूमेन तक मेरी जो जर्नी रही है और मैंने कैसे इसको अचीव किया, मैंने कैसे इसे चेंज किया, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, अभी भी हूँ, थी भी बोल सकते हैं और हूँ भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि अभी मैं हाउस वाइफ ही हूँ। ठीक है। पहले मेरा वही रूटीन था, सुबह उठो, ठीक है, झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता, खाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, मतलब यही रूटीन चलता था जैसे एक हाउसवाइफ की होती है ना। बस वही, घर परिवार संभालो, हर चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ जैसे कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ की होती है वैसी मेरी भी थी। ठीक है। बट आफ्टर बिफोर मैरिज, है ना, शादी से पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। सभी की ऐसी नहीं होती, सभी की चेंज होती है ना। एग्री करोगे मेरी बात से कि सभी की चेंज होती है। शादी से पहले मैं कैसी थी? एकदम एकदम फ्री, बोलते हैं ना, जैसे एक आसमान में कोई बर्ड, पक्षी हमेशा उड़ रहा है ना। एक आपने कभी देखा भी होगा कि आसमान में कोई भी पक्षी हमेशा उड़ रहा है ना। उसे उड़ने की आदत है हमेशा। वो सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए जमीन पे आता था। तो मेरा भी रूटीन कुछ ऐसा ही था। मैं सिर्फ घर पे खाने के लिए और सोने के लिए ही आती थी, बाकी टाइम मेरा पूरा बाहर ही जाता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मैं खुद बच्चों को पढ़ाती भी थी, अपनी खुद का भी पढ़ाई मैं करती थी, है ना। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं शुरू से थी, तो वही मेरा रूटीन चल रहा था। तो आपने देखा होगा ना कि कभी अगर कोई बर्ड हमेशा उड़ रहा, कोई पक्षी हमेशा उड़ रहा और सडनली कोई उसे ऐसे पकड़े और पिंजड़े में बंद कर दे, तो उस पक्षी को कैसा लगेगा? आप इससे फील कर सकते हो कि उस पक्षी को कैसा लगेगा, है ना। तो ना, जैसे देखा होगा कि जब पक्षी को हम बंद कर देते हैं ना, हमेशा उसे उड़ने की आदत है और उसे किसी ने बंद कर दिया, तो कैसा पक्षी, कैसा फील होगा उस बर्ड को कि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। अब मैं कैसे करूँ, मैं कैसे खाऊँ, क्योंकि उसे हमेशा उड़ने की आदत है, उसका रूटीन सेट है कि वो कैसे उड़ेगा, है ना। तो सेम उसे घुटन होगी उस पिंजड़े में, जाहिर सी बात है उसे घुटन होगी, क्योंकि उससे उड़ने का एक्सपीरियंस है या उड़ने का जो भी था उसका। ठीक है। तो उसे घुटन होगी, है ना, होगी। वो उस पिंजड़े से निकलने का कोशिश करेगा, बट क्योंकि उसे बंद किया गया वो निकलेगा नहीं। तो मेरी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से है कि जैसे कि शादी के पहले मेरा पूरा टाइम बाहर जाता था, जॉब वगैरह मैं खुद करती थी, हर चीज़ बाहर का काम, एवरीथिंग मैं खुद करती थी, घर पे सिर्फ खाने सोने आती थी। बट जब मेरी शादी हुई तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी ऐसे पलट गई, है ना, पूरी की पूरी चेंज हो गई मेरी लाइफ। अब क्या हुआ, मुझे घर पे रहना पड़ा। वो भी चलो स्टार्टिंग में हर कोई एडजस्ट करता है, मैं कोई ऐसी स्पेशल या न्यू नहीं हूँ कि जिसने इस चीज़ को एडजस्ट किया। तो मैं भी इस चीज़ को एडजस्ट कर रही थी। ठीक है। कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, फैमिली वगैरह, घर देखो, उस समय तो ऑब्वियसली शुरू में बच्चे नहीं होते हैं, है ना, तो घर परिवार सभी देखो, तो मैं देख भी रही थी, मेरा चल भी रहा था ऐसे रूटीन। बट मेरे अंदर ना एक चीज़ रहती थी कि मुझे करना है, मुझे कुछ और करना। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ होके नहीं रह सकती, है ना। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी नहीं जी सकती, मुझे इसके अलावा भी करना, अपने लिए करना, अपनी आइडेंटिटी के लिए करना है। ठीक है। तो चल रहा था वो चीज़। और ऐसा नहीं था कि मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि नहीं आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, बट उन्होंने मुझसे थोड़ा टाइम मांग लिया कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पहले फैमिली वगैरह देखो उसके बाद करो। ठीक है। तो उसके बाद तो आई वॉज प्रेगनेंट। मेरी एक छोटी सी बच्ची हुई जो कि बहुत प्यारी, अभी 3 साल की है। तो अभी देखो, है ना, तो अभी तो कुछ जब बच्चा हो जाता है ना, फैमिली को आप छोड़ के बाहर जा सकते हो, लेकिन जब आपका बच्चा हो जाता है ना, तो आप उसको किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, है ना। ये आपको हमेशा ये लगेगा कि मतलब उसको कौन संभालेगा। और मैं इतनी नहीं हो पा रही थी, सेल्फिश बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के, उतनी छोटी बच्ची को छोड़ के मैं बाहर जॉब करने जाऊँ, नहीं हुआ मुझसे। तो मैंने उस चीज़ को, जॉब वाला जो थॉट प्रोसेस था ना, मैंने छोड़ दिया कि नहीं होगा। तो फिर भी मेरा मन में हमेशा ये लगता था कि यार कुछ तो करना ही है ना। तभी मुझे ऐसे स्क्रॉल करते करते ना मैंने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जैसा अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मैंने देखा, तो मैंने कॉन्टैक्ट भी किया, वहाँ पे अप्लाई किया, मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, मैंने अप्लाई किया। तो मुझे कॉल आया वहाँ से। जो प्लान आया था ना मेरे पास, वो बहुत ही बढ़िया था प्लान। मैंने बहुत भी कंपनीज के प्लान देखे हुए
हैं जहाँ पे सेलिंग होता है, रीपरचेस होता है ना। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी। बहुत महिलाएं जो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हर मंथ पैसे लगाना और बाहर जाके सेलिंग करना फील्ड पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब मुझे ये प्लान मिला ना, यश बीज का प्लान मिला, मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि आपको ना ही सेलिंग करनी है ना ही कोई रीपरचेसिंग है, मतलब आप घर पे रहो और अपने अपने हिसाब से काम करो। तो मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। मतलब शुरू में फैमिली इशूज़ भी आया कि मतलब पूरे दिन मोबाइल में क्या करती हो, क्या काम रहता है, पूरा टाइम मोबाइल में देती हो, ठीक है। ये एक तो पहला प्रॉब्लम सबसे मेजर जो था ये था। उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन जो मैं बिज़नेस कर रही थी उसमें भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था, है ना। मैं सीख तो रही थी बट मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। मेरी ज्वाइनिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, उसकी वजह से भी मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी। कभी कभी तो कभी कभी ऐसा भी पॉइंट आया कि मतलब मैंने सोचा कि मैं क्विट कर देती। कभी कभी मेरे मन में ऐसा आया कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं क्विट कर देती हूँ इस चीज़ को, है ना। कभी मैंने अपने अपलाइन से भी बोला कि मैम मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती, मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया कि मैं इस बिज़नेस को कर लूँ, मुझसे हो जाएगा, बट आई एम सॉरी, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। मैंने इससे अपने अपलाइन जो मेरी थी उनसे बोला। मेरी अपलाइन ने उस समय मुझे एक ही बात बोली कि देखो विंकी, क्या है ना कि जब तुम घर संभाल सकते हो, बच्चा संभाल सकते हो, छोटा बच्चा संभाल सकते हो, ठीक है, प्लस उसके छोटा बच्चा संभाल सकती हो, है ना, और तो घर के पूरे काम कर सकते हो, खाना भी बना सकते हो, तो 2 घंटे निकाल के तुम इस बिज़नेस को क्यों नहीं कर सकती हो, है ना। और अगर नहीं करती हो तो क्या होगा, अगर नहीं करती हूँ तो क्या होता है, तुम सोचो इस चीज़ को। मेरी जो अपलाइन थी ना बहुत मोटिवेट करती थी मुझे, बहुत। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं देखती हूँ। मैंने बोला ऐसे उनको कि मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती इस बिज़नेस को, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, मैं किचन में आई, ठीक है, मैं किचन में आई, मैं रोटी बना रही थी और सडनली मेरे माइंड में ऐसी चीज़ है ना कि यार अगर मैं ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करती हूँ, है ना, मैं ऑनलाइन बिज़नेस अगर नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं यही रोटी बनाऊँगी, मेरा यही किचन होगा, मेरा यही परिवार है और मेरी यही जिम्मेदारियाँ हैं, मैं यहीं तक रह जाऊँगी, इसके आगे मैं कभी नहीं बढ़ूंगी। और क्या है इस बिज़नेस में मुझे देना ही क्या है, बस मेरे को तो थोड़ा सा अपना टाइम देना है, जो मैनेजमेंट करके मुझे इस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, बस यही ना। वो बार बार मैं डिमोटिवेट होती थी, मेरे दिमाग में यही चीज़ आती थी कि अगर मैं ये बिज़नेस नहीं करूँगी तो क्या, इसके अलावा क्या, वही रोटी, वही घर, वही फैमिली, वही जिम्मेदारी, है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये क्लिक होता था ना तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो करना है, मैं करूँगी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, करते हैं, जैसा भी होगा, थोड़ा बहुत भी जैसा भी होगा करेंगे, है ना, करेंगे। तो और मेरी अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज़ भी बोलती थी कि यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं ना वो खरगोश की तरह भागते हैं, ऐसे सक्सेस को पाने के लिए किसी भी फील्ड में खरगोश की तरह भागते हैं। तुम खरगोश की तरह मत भागो, तुम कछुए की तरह चलो, है ना, धीरे धीरे एक एक स्टेप ही लेके चलो, लेकिन तुम चलो, रुको मत, हाँ। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हिट करती थी कि हाँ, मतलब चलो मैं रेस में भाग तो नहीं रही हूँ, मतलब खरगोश की तरह भाग नहीं सकती, लेकिन कछुए की तरह चल तो सकती हूँ ना, धीरे 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 धीरे। और वही धीरे धीरे स्टेप लेते लेते मुझे 2 साल हो गए इस कंपनी में, और इस बिज़नेस को करते करते मुझे आज 2 साल हो गए। इन 2 सालों में मेरी लाइफ मतलब यहाँ बंद से ऐसे हो खुल गई, बोलना चाहिए ना, लाइफ मेरी बंद, जो मैं पिंजड़े में ऐसे बंद हो गई थी वो मेरी खुल गई। हालांकि मुझे घर में कोई दिक्कत नहीं, पैसे को लेके या किसी भी चीज़ को लेके मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता था ना, कोई भी आता था फलाने की बहू, फलाने की बीवी। जब मेरा बच्चा हो गया, मेरी धानी, मेरी बेटी का नाम है, तो मतलब उसकी मम्मा, फलाने की मम्मा, मतलब यही आइडेंटिटी मेरी रह गई, है ना। तो अभी क्या है कि जो लोग मुझे इस नाम से जानते वो तो जानते ही, प्लस मेरी ये एक दूसरी भी आइडेंटिटी है, जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ भी मुझे लोग पिंकी सिंह के नाम से जाना जाता है, एज अ लीडर, एज अ अपलायन, एज अ मेंटर, वहाँ पे मुझे इस तरीके से भी लोग जान रहे हैं। तो ये मेरी आइडेंटिटी हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि पहले क्या होता था ना कि जब भी मैं फ़ोन यूज़ करती थी तो बहुत बोला जाता था मुझे कि दिन भर फ़ोन में क्या करती हो, सारा टाइम फ़ोन में देती हो, बच्चे पे ध्यान नहीं देती हो, घर पे ध्यान नहीं देती हो, काम में ध्यान नहीं देती हो, ऐसे मुझे बोला जाता था। अभी क्या हो गया है ना, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि पैसे में इतनी ताकत होती है ना कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को बदल सकता है,
सच में आप इसको आजमा कर देखना, पैसे में इतनी ताकत होती है। अब क्या ना, अगर मैं एक बार बोलूँगी मम्मी मैंने सब कर दिया है, काम तो मुझे करना ही, ऑब्वियसली बात है कि काम तो मुझे करना ही है ना, वो उससे तो मैं भाग नहीं सकती। लेकिन अगर मैं बोलूँगी मम्मी मैंने सब कर दिया है, अभी एक आध जो काम बचा है, मेरी मीटिंग है 1 घंटे की, मैं मीटिंग के बाद उस काम को करूँगी, तो मुझे कोई भी कुछ भी नहीं बोलते ठीक है तुम अपनी मीटिंग कर लो, उसके बाद कर लेना। हो सकता है हो, मतलब अगर मुझे लेट हो रहा है ना, तो मेरी सासू माँ भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है मुझे काम में, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं, जो मोबाइल के लिए मुझे इतना बोला जाता था, अब मुझे मोबाइल के लिए नहीं बोला जाता। अगर मैं दिन भर अभी फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना, जैसे कॉलिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे कोई नहीं टोकता है कि दिन भर तुम फ़ोन पे लगी रहती हो, क्या है, क्या काम है कि फ़ोन पे लगी रहती हो, है ना। ऐसे मुझे बहुत बोला भी जाता था कि बहुत लोगों ने बोला भी कि ये सब टाइम वेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये मतलब घर परिवार पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों में मत उलझो, इनसे कुछ भी नहीं होगा। आज वो लोग मुझे कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि मैं सक्सेस हो चुकी हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, स्टार्टिंग में बिजनेस में बहुत तकलीफ आती है, घर पे भी आती है। जब आप शादी करके आते हो तो क्या आप तुरंत सेट हो जाते हो? नहीं होते हो। खाना बनाने में प्रॉब्लम आती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, पहनने ओढ़ने हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो सेम बिजनेस भी है, आप बिजनेस भी जब ज्वाइन करोगे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी आपको, लेकिन अगर आप स्टेप बढ़ा रहे हो, आप कदम बढ़ा रहे हो, तो वो कदम आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे। कभी भी वो आपको डुबाएंगे नहीं, वो हमेशा सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो मेरी जो जर्नी रही है, हालांकि बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड रही है, मैं अभी इतना आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो देखो कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, है ना। जो झेले हो आप, उसको वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है ना। अभी क्या होता है, सक्सेस मिलने के बाद ना आदमी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको थोड़ा सा भूल जाता है, वो कवर अप हो जाता है, जैसे मेरा हो गया है। तो मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि अगर आपको ये बिजनेस करना है, जो भी हाउसवाइफ है अपना घर पे टाइम दे रहे, ऐसे फीमेल्स जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मुझे ऐसे बिजनेस करना है, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मैसेज कर सकते हो, जो भी डिटेल्स वगैरह है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, नहीं अच्छा लगे तो दैट्स योर चॉइस। इसमें कोई भी आपको फोर्सफुली नहीं है कि नहीं आपको करना ही है, पर मैं तो ये बोलूँगी कि हर हाउसवाइफ को जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है, एक एक रुपए के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, उसको थोड़ा ना थोड़ा करना चाहिए। पहले क्या होता है, हम पापा के ऊपर डिपेंड रहते, भाई के ऊपर डिपेंड रहते, शादी होती है, फैमिली मतलब सास ससुर के ऊपर डिपेंड हो जाते, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाते, सारी जिंदगी हमारी ऐसी बीत जाती है। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, बेटा अगर है तो हम बेटे के ऊपर फिर डिपेंड हो जाते हैं कि बेटा कमाएगा तो हमें देगा, मतलब सारी लाइफ हमारी जो डिपेंडेंट पे चली जाती है, मतलब हर टाइम हम दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होना, जब हमारे पास भगवान ने हमें मुंह दिया, अच्छा खासा बोलने के लिए 2 हाथ दिए हैं, इतना दिमाग दिया, तो उसको यूज क्यों ना करें हम, है ना, उसको यूज क्यों ना करें। तो यूज कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा सक्सेस बनाइए कि आपको पूरी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और जो वीडियोस है वो आप तक आ सके। और मेरे वीडियो को लाइक्स कमेंट भी शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय एवरीवन।